सेंसेक्स 1000 पॉइंट और निफ्टी 500 पॉइंट टूट चुका है। हम लोग खेल रहे हैं होली और मार्केट खेल रहा है होली, वो भी लाल कलर में। बोलते ना कि गाढ़ा लाल कलर में होली खेल रहा है। मार्केट टूट रहा है, विक्स बढ़ रहा है, ग्लोबल टेंशन चल रही है। ग्लोबल पे क्या टेंशन लग रही है उसको मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। हम लोग इसी चैनल पे शॉर्ट्स में ग्लोबल टेंशन के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि वो शॉर्ट्स भी आपको रेगुलरली मिलते रहे। आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या हुआ है ईरान में, इराक में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो। आज हम यहां पे कंप्लीट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या इंपैक्ट हो रहा है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या लमसम निवेश करना चाहिए, एसआईपी रोकनी चाहिए, एसआईपी चेंज करनी चाहिए, गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए, स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। इवन अगर आप बोलेंगे मुझे लगता है कि हमें फ्यूचर ऑप्शंस को भी डिस्कस करना चाहिए, उसे भी कवर करेंगे। तो बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। इंडिया के लिए सबसे मेन दिक्कत है कि इंडियंस इंडिया से बाहर, स्पेसिफिकली जो इंपैक्टेड कंट्रीज है वहां पे फंसे हुए हैं। हमें उनकी बहुत टेंशन हो रही है, ह्यूमैनिटी की टेंशन हो रही है। आम आदमी के लिए ये काफी डेंजरस सिचुएशन है, जो हमारे लिए एक पैनिक की सिचुएशन बन रखी है। मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिनकी फैमिली के कुछ ना कुछ मेंबर दुबई में फंसे हुए हैं, कोई कहीं पे है और वहां से निकल नहीं पा रहे। तो ये टेंशन का सिनेरियो है, ये हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो सबसे मेन दिक्कत आ रही है रेमिटेंस के ऊपर। इंडियंस सबसे ज्यादा पैसा रेमिट करते हैं। हमने चाहे हमारा देश छोड़ दिया और मजबूरी के कारण में, पर हम हमारे देश से प्यार बहुत करते हैं, हमारे लोगों से प्यार करते हैं, हमारी फैमिली से प्यार करते हैं। इसलिए इंडियंस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेमिट करने वाले लोग हैं। तो जो रेमिटेंस है, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे कंफ्यूजन है, उनकी कंट्रीज में कंफ्यूजन है जहां पे इंडिया आज के दिन जाके बैठे हुए हैं या इंडियंस आज के दिन जाके बसे हुए हैं, तो उनके रेमिटेंस पे दिक्कत आ रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट दिक्कत आ रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। इंडिया रफली 85% ऑफ द ऑयल और क्रूड जो होता है उसको इंपोर्ट करता है। उसमें से भी रफली 65% जो इंपोर्ट होता है वो एक छोटी सी वैली है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज करके, वहां से इंपोर्ट होता है। वहां पे ईरान ने जाके कंट्रोल लेने की कोशिश करी और वहां पे फ्री ट्रेड होने नहीं दे रहा है। अगर ये फ्री ट्रेड नहीं होगी तो कहीं और से होगी, कहीं और से बाय करेंगे तो हमारा प्राइसिंग बढ़ेगी। प्राइसिंग बढ़ेगी तो ऑयल महंगा होगा। ऑयल महंगा होने से क्या क्या होता है, स्टॉक मार्केट नेगेटिव हो जाता है। ऑयल के रिलेटेड कंपनी जो डायरेक्टली ऑयल को यूज करती है, फॉर एग्जांपल पेंट्स की कंपनी हो गई, उन सबके लिए नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है उन कंपनीज के लिए जिनके पास ऑलरेडी ऑयल स्टॉकिंग में रहता है। चाहे कोई भी कंपनी हो जो ऑयल में डायरेक्टली डील करती है, उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से सामंजस्य बैठ रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के लिए नेगेटिव है, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे कंफ्यूजन होगा। डाउ जोन्स 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, इंडियन मार्केट निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने की तरफ है। पहली बार डिप आया, वो सस्टेन हो जाता है एज ऑलवेज। सेकंड डिप इज मोर डीपर, वो भी चल रहा है। ये कंप्लीट कंफ्यूजन चल रहा है। आप में से कुछ लोग बोल रहे हो ये जो कंप्लीट वॉर है, क्या ये 2-5 दिन में खत्म हो जाएगी? देखिए, यूएस तो चाहेगा कि खत्म हो जाए, पर वॉर करना बहुत आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिएगा और ग्लोबल लेवल पे भी अप्लाई कीजिएगा। रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर करी, भाई साहब 3, 3.5, 4 साल हो गए, नहीं खत्म हो पा रही, वो समेटा नहीं जा रहा है कंप्लीट मामला। अब यूएस ने वॉर करते जा रहा है, कुछ ना कुछ ड्रामे करते जा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। ये वॉर क्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी? इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर जो मेजर इंपैक्ट होना है वो पहले 7 दिन में खत्म हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। इस कंप्लीट सिनेरियो में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या दिमाग लगाना होता है, उस पर ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले जो आम आदमी करता है वो है एसआईपी। एसआईपी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, पर एसआईपी में हमेशा आपको मिनिमम 7 साल का टाइम होराइजन देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग दी रिटर्न्स इमीडिएटली। देखिए, एसआईपी आप ये समझिए कि आपने एक पेड़ लगाया, आप ये समझो कि हर साल वो पेड़ बढ़ना चाहिए। एक बैम्बू ट्री की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि 90 फीट का होता है 5-5.5 साल में, पर पहले 4 साल तक उसका बिल्कुल बीज भी नहीं निकलता है, पर आखिरी के 1 साल में वो एकदम खिंच के ऊपर चले जाता है और 90 फीट तक का पहुंच जाता है। अगर आपने हर साल निकाल के उसको देखा कि अच्छा 1 साल हो गया, ले निकाला हमारा पेड़ और खोद के देखा अरे ये तो खराब है, इसको छोड़ो, एक नया पेड़ डाल दिया, कभी वो पेड़ बन ही नहीं पाएगा। एसआईपी वही होती है, इजियर सेड देन डन। पास्ट में हम सबने देखा है कि एसआईपी ने रिटर्न्स दिए, म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दिए। एसआईपी जस्ट एक प्रोसेस है, सब कुछ ठीक है, पर आपको अपनी एसआईपी की जर्नी में 2-3 चीजें हमेशा देखनी पड़ेगी। पहला, 2 साल ऐसा आएगा, मतलब आपको ऐसा होगा कि आपने निवेश स्टार्ट किया है, उसके बाद 2 साल तक आपने निवेश कर दिया है, उसके बाद आपके जो रिटर्न है वो एफडी के रिटर्न से कम होंगे, आपको विश्वास होना कम लगेगा, आपको लगेगा या तो हमने फंड गलत सेलेक्ट कर दिया, या माइंडसेट गलत है, या हमारी किस्मत खराब है, ऐसा फील आएगी हमेशा। सेकेंड, आपको फील ये आएगी जब आपने 3-4 साल 5 साल हो चुके होंगे एसआईपी के निवेश में, कि आपका रिटर्न्स एक बार को नेगेटिव भी जाएगा, चाहे वो कोविड की वजह से जाए, चाहे वो कोई और कारण की वजह से जाए, पर वो एक बार नेगेटिव भी जाएगा। यहां पे मेजॉरिटी लोग गलती करके एग्जिट करते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स ने, निफ्टी ने, मार्केट ने, गोल्ड ने, सिल्वर ने, प्रॉपर्टी ने, सबने पैसा कमा के दिया है। इन्वेस्टर ने नहीं कमाया, बिकॉज इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बीच में आता है। मेरे साथ आप इस कंप्लीट वीडियो को देख रही है तो समझिए इस चीज को कि अगर अभी भी आपका 7 साल का एसआईपी का टाइम होराइजन है तो उसको टाइम दीजिए, चलने दीजिए। दिस इज द टाइम जहां पे आपको एसआईपी एक्चुअली एवरेज डाउन करेगी। इस समय पे एसआईपी आपके लिए यूजफुल है। एसआईपी इज वेरी गुड इन दिस कंप्लीट मार्केट, पर आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इस एसआईपी के बीच में देखो अभी तक मार्केट इतना कुछ टूटा भी नहीं है। आप बोलोगे हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं, 200-500 पॉइंट ऊपर से, 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई एक ऐसा गोल है उसी एसआईपी में जिस पैसे की रिक्वायरमेंट आपको अगले 2-2.5 साल में होने वाली है, भाई साहब आज निकाल लीजिए। ये मत सोचिएगा कि मेरा 7 साल का टाइम होराइजन है, 2 साल में पैसा चाहिए, कोई बात नहीं 2 साल में चल जाएगा, ये रिस्क मत लीजिएगा। मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट बोल रहा हूं कि अगर आपको अगले 2-2.5 साल में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो आज निकालिए। कल भी मैं सोचिए कि भैया मार्केट बढ़ेगा फिर निकालूंगा, भाई साहब इतना दिमाग नहीं लगाते, रूल्स है फॉलो करेंगे। सेकेंड बात करते हैं लमसम की। देखिए अभी सबको टेम्पटेशन हो रहा है मार्केट टूटा हम लमसम करें। अभी क्या है, लोगों ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखे, वो हौसला अभी भी बना हुआ है। अगर आपको लमसम करना है तो पार्ट्स में कीजिए, एक साथ लमसम करना है तो एसेट एलोकेशन के साथ कीजिए। अब एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बनाएंगे। पर इक्विटी में रैंडमली लमसम, भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है। अगर किसी को टॉपअप मारना है, देखो लमसम एक अलग होता है, टॉपअप एक अलग होता है। कि आपकी 10,000 की एसआईपी चल रही है, आप चाहते हो कि यार इस मंथ मार्केट टूटा हुआ है, मेरे को 10 की जगह 20,000 की एसआईपी डालनी है, बिल्कुल उसका समय आ चुका है। आप बोलोगे कि मेरी 10,000 की एसआईपी चल रही है, मेरे को 1 लाख का लमसम डालना है, मैं कहूंगा बिना एसेट एलोकेशन के नहीं डलेगा, आपको एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर वीडियो चाहते हो हम बात करेंगे। स्टॉक्स में बहुत टेम्पटेशन हो रही है, स्पेसिफिकली हमें लग रहा है कि यार जो टूटे हुए स्टॉक थे वो एकदम मर गए हैं, वहां पे हम ध्यान लगाया जाए। अगर आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हो, पहला उन्हीं स्टॉक्स में काम करिएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में खड़े थे जब मार्केट पॉजिटिव था। वीक वाले स्टॉक्स यहां पे ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाते। ध्यान से, नए हो मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप को अवॉइड करो। इंडिया की टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनीज है वहीं पे काम करने की कोशिश करो। इंट्राडे करने की जगह स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो। अगर आपको करने की ही इच्छा है, 2 दिन 4 दिन डिलीवरी में लेके जाके स्विंग ट्रेडिंग पे यहां पे काम करने की कोशिश कीजिए, इंट्राडे को बचिए। गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, बहुत सिंपली हम बात कर रहे हैं गोल्ड में पॉजिटिव माइंडसेट इवन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर में भी अभी इमीडिएटली मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, पर क्या यहां से 3 साल के लिए पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, 2 साल के लिए पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, इमीडिएटली पॉजिटिव है, उसको हम यहां पे एज ए टैक्टिकल कॉल यूज कर सकते हैं। पर गोल्ड में आपकी अगर एसआईपी चल रही है, आप समझते हो कि यार मैं एसआईपी में ही निवेश कर सकता हूं, तो गोल्ड में भी एसआईपी चलाइए और वो भी वीकली चलाइए। अभी के मार्केट को देखते हुए वीकली एसआईपी इन गोल्ड इज दी की। आपको लग रहा है गोल्ड बढ़ गया, बढ़ता हुआ घोड़ा हमेशा आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा। टूटता हुआ घोड़े में आप अगर विश्वास रखोगे तो हमेशा फंसोगे मेजॉरिटी टाइम। अगर कोई चल रहा है मोमेंटम पे, उसमें आप ये समझो कि मैं शॉर्ट मार दूं, भैया लंका लग जाएगी। आप सोच दो कि मैं प्रॉफिट बुक कर देता हूं, कल आके वापस ले लूंगा। ये एक एसेट क्लास है, कोई स्टॉक्स नहीं है, ये एसेट क्लास है। अगर आपके पास कोई गोल है आप बुक कीजिए, वरना माइंडसेट मेरा ये बन रहा है कि जब तक ट्रंप है, जो वॉलेटाइल है, जिनका खुद का दिमाग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ग्लोबल सेट को लेके, तब तक गोल्ड इज सेट टू डू वेल। तो यहां पे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप हमारी टीम की मदद चाहते हो गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भर के अपना टाइम बुक कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके प्रॉपर्ली सब कुछ ऑनलाइन निवेश कराने में हेल्प करेगी। मोबाइल ऐप देगी, ट्रैकर देगी, रेगुलर बेसिस पे आपसे बात करेगी, रेगुलरली आपको हमारे एक क्लोज कम्युनिटी का पार्ट बनाएगी जहां पे हम रेगुलरली चीजें आपको सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं। कोई आपके पास कभी कभी फ्री सेशन दे देते हैं कि आइए कुछ नया सीखते हैं, मार्केट का क्या चल रहा है ग्लोबल पे डिस्कस करते हैं। तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड, बॉन्ड्स एंड डेट। लोग बोल रहे हैं भैया डेट क्या होता है यार, हमें 7, 7.5, 8% नहीं चाहिए। यहां पे आपके लिए ना 0 कूपन बॉन्ड्स भी आते हैं, जहां पे आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 12.5% का टैक्स लगेगा। और ये एक इंटरेस्टिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं 2026 के लिए। मेरे हिसाब से यहां पे आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ पेपर्स देख के, जो लिस्टेड भी हो, जहां पे आपको टैक्स 12.5%, मतलब जो हमारे नया टैक्सेशन का रूल है
वो नया टैक्स लगे, उसके ऊपर ध्यान जरूर से लगाना चाहिए। सो बॉन्ड एज एन एसेट क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बॉन्ड एज एन एसेट क्लास पे फोकस कीजिए। एट द सेम टाइम अभी मार्केट में, अभी आप कभी चाहोगे कि मैं बॉन्ड्स में कुछ पेपर्स आपके लिए कवर करूं तो कमेंट करिएगा, हम उस पर भी कवर करेंगे। अभी मार्केट में विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा और बढ़ा हुआ रहेगा। यहां पे अगर आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, दोनों अगर आप बाय में काम करते हो, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, डेंजर साइन है, एक बार समझ जाओ, बिकॉज यहां पे प्रीमियम बहुत बढ़े हुए हैं। अगर आप सेलिंग करते हो, नेकेड मत करिएगा। अगर आपको सेलिंग करके कुछ कमाने की इच्छा है तो अभी देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें ना, आपके पास दो स्ट्रैटेजी आती है, दोनों को बात करते हैं। एक होता है बाइंग, एक होता है सेलिंग। सेलिंग अभी करनी है तो सेलिंग नेकेड नहीं करनी है, बिकॉज ग्लोबल इवेंट बहुत सारे हैं। पर वर्टिकल क्रेडिट की एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके ऊपर हमने कई बार वीडियो बना रखा है, आपको पता होगा। वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करोगे तो अभी प्रीमियम इतने अच्छे हैं कि आपके लिए ये काम कर सकती है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हो, भाई साहब रैंडमली बाय मत करना, सोच समझ के बाय करना, थोड़ा सा आप संभल के रहिएगा। बाइंग के प्रीमियम्स हाई रहेंगे, अभी बढ़ गए हैं प्रीमियम्स, तो वो बढ़े हुए प्रीमियम को डिस्काउंट होने में, जैसे ही ग्लोबल में एक पॉजिटिव न्यूज आई, इस प्रीमियम को गलने में टाइम नहीं लगेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपके पास कोई गोल है, कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा है अगले 1 डेढ़ 2 साल में, भाई साहब कल करते हो, आज करते जाना, अननेसेसरी डिले मत करिए। वैसे भी आपको पूरे साल का अगर प्रॉफिट भी बुक करना है कि यार मेरा टैक्स फ्री लिमिट का अभी पार्ट बचा हुआ है, तो कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइमिंग करने का आपके पास टाइम नहीं है, आपको कर लेना चाहिए। अपने गोल्स को, लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके के डिटेल्ड वीडियो अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। रॉ इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।